अतीक अहमद के पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे पर महाराष्ट्र एटीएस भी एक्शन में है और यह खुलासा हुआ है कि अपने बेटे असद और शूटर गुलाम को महाराष्ट्र में छिपाने के लिए अतीक ने अबू सलेम से मदद मांगी थी। सलेम ने असद और गुलाम के छिपने के लिए पुणे में इंतजाम कराया। महाराष्ट्र एटीएस अब मुंबई, नवी मुंबई, नासिक और पुणे में सलेम के नेटवर्क की जांच करेगी और इस पूरे मामले में एटीएस को आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से इनपुट का इंतजार है। आईबी और एटीएस के अधिकारी नवी मुंबई से तलोजा जेल भी जा सकते हैं, जहां अबू सलेम इस वक्त बंद है। तो अतीक अहमद ने अबू सलेम से मदद मांगी थी, वो अबू सलेम जो इस वक्त महाराष्ट्र की जेल में बंद है। लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन इस पर देखा जाएगा, क्योंकि जो जगह असद के लिए अबू सलेम ने फिक्स की थी वो दरअसल कैसे की जेल में बैठे बैठे, इस पर अब पुलिस की जांच होगी। असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन इस एनकाउंटर की आफत से बचने के लिए माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपना पूरा जोर लगा दिया और यहीं से उसका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन निकलकर सामने आ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए अतीक ने अंडरवर्ल्ड के सरगना अबू सलेम से मदद मांगी थी। तो मट्टी में तो मिल गया। यूपी का माफिया डॉन जिस वक्त माइक पर मिट्टी में मिलने की बात कह रहा था, उसे शायद अंदाजा था कि यूपी की पुलिस ने उसे कैसे और उसके रुआब को मिट्टी में मिलाया है। प्रयागराज की कोर्ट में जब अतीक अपने भाई के साथ बैठा था तो वो बिलख रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसका बनाया सारा नेटवर्क भी उसके लाडले को नहीं बचा सका। तभी तो उसके ये अल्फाज थे, में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना? जी हाँ, अतीक ने पूरा जोर लगा दिया था, जैसे भी हो उसका लाडला असद किसी तरह बच जाए। तभी तो अतीक ने मांगी थी अंडरवर्ल्ड डॉन की मदद। अबू सलेम से असद के लिए मांगी थी पनाह। अबू सलेम ने असद के लिए किया था इंतजाम। पुणे में था असद के छिपने का ठिकाना। अतीक अहमद ने अपने बेटे असद और उसके साथ साथ भाग रहे शूटर गुलाम मोहम्मद की फरारी के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से भी मदद मांगी थी। यहाँ पर बाइक असद की और गुलाम की फिसली और बाइक फिसलने के बाद आपने वीडियो तस्वीर में भी देखी होगी, वो यहाँ पर आकर गिरती है। ये देखिए, ये है वो स्पॉट, क्राइम स्पॉट। ये ब्लड के अभी भी आपको कुछ जो निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाइक थी, इस तरफ असद था, इस तरफ गुलाम था, और ये है वो जगह जहां पर एनकाउंटर की पुलिस की पूरी थ्योरी है। अब एफआईआर क्या कहता है? वो ये कहता है कि बाइक आगे आगे, एसटीएफ की टीम पीछे पीछे, और सामने एक और टीम थी, और सामने की टीम ने जब ललकारा तो तेज गति की वजह से बाइक फिसली और यहाँ पे बाइक गिरी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक और उसके भाई अशरफ ने अपने लाडले असद को छिपाने के लिए अबू सलेम से मदद ली। बताया जा रहा है कि अतीक और उसके भाई अशरफ ने अपने पुराने रिश्तों के हवाले से अबू सलेम को इस बात के लिए मना लिया था कि वो असद और गुलाम को छिपाने के लिए पनाह का इंतजाम करें। खुलासा है कि जेल में बंद अबू सलेम अपने नेटवर्क के जरिए असद और गुलाम के संपर्क में था। सूत्रों ने बताया कि अबू सलेम के गुर्गों ने पुणे में असद के लिए छिपने का इंतजाम किया था। अशरफ ने असद और गुलाम को किसी भी सूरत में नासिक पहुंचाने की सलाह दी थी। एनकाउंटर में मारा गया अतीक का बेटा असद फरारी के दौरान लगातार साबरमती जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद से सीधे संपर्क में था। अतीक जेल से ही असद को बता रहा था कि उसे कहां-कहां और किसके पास जाना है, कहां छुपना है। यानी जेल में बैठकर अतीक पूरी तरीके से पल पल की जानकारी असद को बता रहा था, पूरी रणनीति बता रहा था। दिल्ली में जब तक असद छुपा हुआ था तब तक वो सीधे अपने पिता के संपर्क में था, जबकि दिल्ली से फरार होने के बाद वो किसी मीडिएटर के जरिए अपने पिता से बातचीत कर रहा था। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के अंडरवर्ल्ड से बेहद
करीबी रिश्ते रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के साथ भी उसके संबंधों का खुलासा यूपी पुलिस पहले ही कर चुकी है और उसी पुलिस ने उमेशपाल हत्याकांड में अतीक से सवाल जवाब करने के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी थी। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। कहा जा रहा है कि यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के किस्से के अंत का ये आगाज है। अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।